जबकि बिहार में संविदा पर पढ़ाने वाले पहले से ही अतिथि शिक्षक विद्यमान हो। बिहार में प्रत्येक साल बहाली नहीं होती है, 15 साल 8 साल के बाद बहाली होती है। जिस तरह से बिहार के विद्यालय में प्रत्येक जुलाई में आप नामांकन लेते हैं, क्यों नहीं सहायक प्राध्यापकों की बहाली भी आप हर साल जुलाई में करते हैं? सरकार कहाँ सोई रहती है? क्या सरकार को बिहार के शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों की चिंता है कि नहीं? ये मैं प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूँ। जो स्टैचूट आया है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह समस्या है कि जिस तरह से अभी बिहार के विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और 11 महीना के बाद रिन्यूअल करना होता है, इस स्टैचूट में भी यही लिखा गया है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तब हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए, इस स्टैचूट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकार अपने ही नियम को चुनौती दे रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती क्या दे रही है? एक तरफ करिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी के मानदंडों के पे स्केल को हम लागू करेंगे। तो जब पे स्केल आप लागू करने की बात एक तरफ कर रहे हैं, तो फिर आप अस्थायी बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर पिछली बार आपने बहाली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू किया, तो इस बार क्या दिक्कत है? यानी कि कहीं ना कहीं आपने पिछली बहाली में कुछ ऐसी गलतियां की है। दूसरा, आज मैं हिंदुस्तान पेपर देख रहा था, उसमें देखा कि लिखा है, देखिए अभी स्टैट्यूट बना रहे हैं और हिंदुस्तान पेपर में आज क्या न्यूज छपी है कि किसी नोडल, जैसे बीएड का एग्जाम लेने के लिए एक नोडल विश्वविद्यालय बनाया जाता है, अब अतिथि शिक्षकों के बहाली के लिए नोडल विश्वविद्यालय बनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बिहार जैसे शैक्षणिक वातावरण, जहां का शैक्षणिक वातावरण इतना संभ्रांत और रिच रहा है, वहां के थिंक टैंक को आखिर क्या हो गया है कि अपने महाविद्यालयों में और अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के बहाली के लिए एक स्पष्ट नियम नहीं बना पा रहे। दूसरी बात, बिहार के बाहर से आए हुए कुलपति यहाँ कन्वेनर बने हुए हैं, जैसे परमेंद्र बाजपेयी जी जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो बिहार के बाहर के हैं, बिहार के छात्रों के खिलाफ हैं। उनके द्वारा यह बनाया गया स्टैट्यूट पूरी तरह से बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। एज के मामले पर आता हूं, एज आपने 40 कर दिया। बिहार छोड़कर आप भारत के किसी भी अन्य राज्य का आंकड़ा उठा लीजिए, कहीं भी 40 लागू नहीं है। अगर कहीं लागू है तो आप एक बात जान लीजिए कि वहां हर साल बहाली आती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 211 कॉलेजेज, अगर डिग्री कॉलेजेज खोले तो उसमें पहले तय कर दिया गया था कि यहां पर अतिथि शिक्षकों का सेवा का समायोजन किया जाएगा। यहां तक कि जो मैंने बैनर लगाया है, इसमें सम्राट चौधरी जी ने पोस्टर भी लेके खड़े हैं कि अतिथि शिक्षकों की अस्थायी सेवा कब की जाएगी। आज मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तो आप पद पर बैठ गए हैं, हमारा अस्थायीकरण आप कब करेंगे? अतिथि शिक्षकों का जब 11 महीना बाद रिन्यूअल होता है तो उनसे रिन्यूअल के नाम पर पैसे की मांग की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार अतिथि शिक्षकों की बहाली ससमय करे और साथ ही इस बहाली को यूजीसी में एक टेबल 3A है, टेबल 3A के अनुसार पीएचडी के लिए 30 मार्क्स दिया जाता है, जबकि इस स्टैट्यूट में पीएचडी करने वाले को 11 मार्क्स दिया गया है। साथ ही जेआरएफ करने वाले को भी 11 मार्क्स दिया जा रहा है और पीएचडी करने वाले को भी 11 मार्क्स दिया जा रहा है। ये नियम कहीं से भी जायज नहीं है, ये स्टैट्यूट कहीं से भी जायज नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, पहली मांग हमारी है कि बिहार में अस्थायी बहाली लाई जाए। दूसरी, यूजीसी के द्वारा जो पे स्केल लागू है सहायक प्राध्यापकों के लिए, उसे लागू किया जाए। रिन्यूअल के सिस्टम को बंद किया जाए। अतिथि शिक्षक भी अगर बहाल किए जाते हैं, आपने बहाली तो कर दी, चयन समिति भी विश्वविद्यालय में बना दी। जब कोई कुलपति आता है, अपनी चयन समिति बदल देता है। अब चयन समिति के हिसाब से आप अगर काम नहीं किए हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। क्या चयन समिति ने यह तय किया कि बिहार में अतिथि शिक्षकों का रिटायरमेंट का ईयर क्या होगा? तय करना होगा। अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो तय करना होगा। इस स्टैट्यूट में कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए हम बहाल करेंगे, 3 साल के बाद जिसका 40 होगा फिर उसको निकाल कर फेंक देंगे। हम लोग सरकार के शैक्षणिक व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन इस स्टैट्यूट के कंप्लीट खिलाफ है। इस स्टैट्यूट का हम लोग विरोध करते हैं। अगर सरकार इस स्टैट्यूट को लागू करने का प्रयास करेगी तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि हम लोग पूरे बिहार के अतिथि शिक्षक, छात्र, पीएचडी धारक, पीएचडी करने वाले शोधार्थी सभी बहुत जल्द पटना के सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के साथ आमने सामने का संघर्ष जारी होगा। पेमेंट को लेकर भी समस्या है। हाँ, पेमेंट मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार कहती है कि हम अतिथि शिक्षकों पर एहसान करते हैं। पिछले 6 महीना से बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। सोचिए, जियो अतिथि शिक्षक
संभ्रांत परिवार से नहीं आते हैं, जो सिर्फ इसी पर है वो कर्ज लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए क्या ये सरकार सही टाइम पर जो पहले से बहाल है उसका वेतन नहीं दे पा रही है और दूसरे लोगों को बहाल करने की तैयारी, उनका वेतन कहां से? सम्राट सरकार बनने के बाद ऐसा हो रहा है कि पहले नहीं, ये पहले से चल रहा है, लेकिन सम्राट जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से वेतन हमें नहीं मिला। और कोई क्वेश्चन? आपने कंटेंट की बात की हो, ये इनसे हम लोग, सम्राट चौधरी जी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब ये पोस्टर लेकर खड़े हुए थे तो हमारे अंदर एक आस जगी थी। और हम सम्राट चौधरी जी, ये बिहार की जनता, फिलहाल जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, बिहार की जनता सम्राट चौधरी जी को किस हिसाब से तय कर रही है मैं नहीं जानता। तो बिहार विधान परिषद की एक शिक्षा समिति है, उसने यह अनुशंसा की आज से 20/5/2025 को उसने अनुशंसा किया कि जो लोग भी अतिथि शिक्षक हैं उनका 65 साल करके सेवा समायोजन किया जाए। इसलिए उसने तर्क दिया है, मैंने कोट किया हुआ है, मैंने आपको जो ड्राफ्ट दिया उसमें लिखा है, कोट करके कोट किया है कि ये सभी योग्य हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं वो योग्य हैं और इनको बहाल कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक बहाल नहीं की। किसी से अभी पे मिलिएगा कि डायरेक्ट सड़कों पे ही उतर नहीं, डायरेक्ट सड़क पर हम नहीं उतरेंगे। इस संबंध में करीब विधान परिषद के सभी सदस्य जो अनुशंसा समिति में थे उनसे मिला जा चुका है। फरवरी में इस संबंध में धरना किया जा चुका है। लगातार अभी सरकार के हम लोग सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते हो, कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा मैं नहीं जानता हूं, जो करना है मैं करूंगा। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, कितने बार डेलीगेशन गया है ज्ञापन? डेलीगेशन मुझे लगता है कि 20 बार से ज्यादा, पिछले 10 साल से ज्ञापन ही दे रहा है। नहीं, सम्राट चौधरी जी को भी एक बार ज्ञापन दिया जा चुका है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम उनको 3 बार ज्ञापन दिया। इवन कि यहाँ के गवर्नर को भी 3 बार जाकर के, मैं खुद भी जाकर के गवर्नर साहब से मिला था और उनको मैंने कहा था कि यहाँ के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको हमेशा ही समस्या रहता है, हर 11 महीने के बाद उनको एक दरा सहमत चेहरा जो है वो देखने को मिलता है रिन्यूअल के नाम पे, क्योंकि कब किसको किस नाम पे हटा दिया जाएगा ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। और ये संज्ञान में है, हमारे जो नए गवर्नर साहब आए हैं माननीय हर्षनंदन साहब, उनको भी ये बात मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात मेरे संज्ञान में है, मैं बात जानता हूँ, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटम कब तक आप लोग डेडलाइन दी है? जुलाई फर्स्ट वीक तक हम लोग इंतजार करेंगे। हाँ, उसके बाद तो सड़क पर उतरना होगा। अगर और अतिथि सहायक प्राध्यापक जो नियुक्त हुए हैं वो सारे के सारे यूजीसी के मानदंड और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के मानदंड के पूर्व के जितने भी अर्हता है, योग्यता है, उन सबको वो पूरा करते हैं। इन सब के बावजूद भी उनको केवल कॉन्ट्रेक्चुअल रूप में बहाल किया जा रहा है। जब सरकार से ये कहा जाता है कि उनको 65 साल के लिए सर आप उसको नियमित कीजिए, सामंजन कीजिए, तो उनका ये कहना होता है कि आप केवल संकल्प के माध्यम से आए। मैंने कहा कि ये संकल्प आखिर बनाया किसने? ये तो बिहार सरकार का ही संकल्प है और ये लोक भवन के द्वारा जारी किया ही संकल्प है, क्योंकि जो आपका कमेटी बनता है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन खास करके, तो वो कमीशन उस कमेटी के ही सारे मापदंड को फॉलो करती है। तो जब यहाँ के सारे अतिथि शिक्षक जितने भी विभिन्न यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, अभी वो लगभग 2000 से 2500 के लगभग हैं, तो वो सब के सब आज बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, क्योंकि उनको हर बार 11 महीने के बाद उनका एक ट्रायल होता है। 11 महीने के ट्रायल पर उनको लगता है कि पता नहीं अगला कोई रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, और ऐसा भुगतान अभी देखिए हमारे यहाँ तिलका मांझी में हो चुका है, 70 अतिथि सहायक प्राध्यापक हटाए जा चुके हैं। अब सोचिए कि उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पिछले बार पटना यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ और लगभग 2 से 3 महीने तक अतिथि सहायक प्राध्यापकों को वो दंश झेलना पड़ा। अभी भी देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 4 से 5 ऐसे अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं जिनका कि नवीनीकरण नहीं किया गया। अब सोचिए कि वो आज अपने परिवार का संचालन के लिए कुछ जो जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ, वो आज मुझे कह रहे थे फ़ोन करके कि सर अब तो लगता है कि आत्महत्या करने की नौबत आ गई। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में उनका परिवार का सुरक्षा कौन करे? आज बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति बनी हुई है। सरकार से मेरी मांग है कि जितने भी अतिथि सहायक प्राध्यापक यहाँ काम कर रहे हैं सबको 65 साल का सामंजन कीजिए, क्योंकि वो वही योग्यता, वही अर्हता, वही पात्रता रखते हैं जो यूजीसी का नॉर्म्स है और जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन का नॉर्म्स है। तो मैं चाहता हूँ इतना ही नहीं, ठीक। मैं एक और बात कह दूँ कि बिहार के अलावा, बिहार में जैसा मांग हो रहा है वैसा
ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने ये सब कर रखा है। अतिथि सहायक प्राध्यापकों को वो समंजन कर चुके हैं और उनको रेगुलराइजेशन कर चुके हैं। तो इसलिए हमारा मांग है कि जितने भी अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उनके 65 साल का समंजन करें, उनका रेगुलराइजेशन करें। सरकार इस पर ध्यान दे, बहुत सारे परिवारों को टूटने से बचाएं, उनको बिखरने से बचाएं, बिहार को बचाएं। कि अभी बिहार सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का। उस ड्राफ्ट में ड्राफ्ट जैसे आया उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं जो यूजीसी के मानक के अनुरूप नहीं है। पूरे देश में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सभी जगह बहाली होती है यूजीसी के मानक के अनुरूप। जैसे इन्होंने अभी एक सबसे ज्यादा मुद्दा जो हाईलाइट हो रहा है वो एज का हो रहा है। एज को लेकर, एज में इन्होंने 40 ईयर को एक बैरियर लगा दिया है ऊपर में, जबकि यूजीसी के मानक के अनुसार वह 55 साल है। बिहार में हम सब जानते हैं कि प्रत्येक साल वैकेंसी आती नहीं है। 96 के बाद 2003 में बहाली आती है, उसके बाद 2014, फिर 2021 में बहाली होती है। अब इतना गैप के बाद ये लोग बहाली निकालते हैं और इन्होंने एज का एक फिल्टर लगा दिया ऊपर में। यह सभी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ड्राफ्ट में और को लाकर खड़ा कर दिया गया है पीएचडी के, ये भी बहुत गलत है। 10th और 12th के मार्क्स को ऐड करने की बात कही गई है जो यूजीसी में कहीं नहीं मेंशन है। ये बात ये भी इसके विरोध में है। तो ओवरऑल बिहार सरकार ने जो ये स्टैट्यूट तैयार किया है, जो ड्राफ्ट लाया है, वो कम्प्लीटली बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, जो सालों से पीएचडी करके इंतजार कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी कि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये टोटली। और एक बात बताते हैं, जो ये इन्होंने कमेटी बनाई है लोक भवन ने, उसमें बाहर के लोग, जो बाहरी वीसी हैं, जो बिहार में आके वीसी अपॉइंट हो जा रहे हैं, उनको बनाया गया। वो बिहार के वस्तु स्थिति को जानते नहीं है। तो बहुत नाराजगी है छात्रों में और इसका हम विरोध करते हैं इस ड्राफ्ट का। विशेष तो कुंदन जी बताएंगे आपको डाटा के साथ। और साथ ही साथ अब ये मांग करते हैं, जैसे सभी जिलों में और विश्वविद्यालय मुख्यालयों में प्रदर्शन हो रहा है, हम मांग करते हैं कि इस ड्राफ्ट को वापस लीजिए और यूजीसी के और एपीआई के अकॉर्डिंगली बहाली को कीजिए, अन्यथा अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। आपत्ति है, सबसे पहले उम्र सीमा पर आपत्ति है, क्योंकि पहले 55 साल था, उसे 40 साल कर दिया था। और अगर लगातार बहाली आती तो ये उम्र सीमा पर में आपत्ति नहीं रहती। 19 में बहाली आए, 14 में आई, देख रहे कि 8 साल 10 साल गैप हो जाना है। क्योंकि 8 साल बाद आप बहाली लाइएगा तो बिहार के बच्चे जो पीएचडी करें वो कहाँ जाएंगे? वो तो ऐसे स्वतः बेरोजगार हो जाएंगे। और यही एक ऐसा नौकरी था जिसमें कि लंबे उम्र के लोग भी इसमें नौकरी कर सकते थे, और उसे भी तुरंत खत्म किया जा रहा है। आप लगातार वैकेंसी लाइए और उसके बाद अगर ये रोस्टर लाते हैं, उम्र सीमा कभी लाते हैं, तो हमें कोई विरोध नहीं है। पर अगर पीएचडी हम 5 साल से कर रहे हैं, तो गेस्ट फैकल्टी में रहते हुए, अभी गेस्ट फैकल्टी में वो भी बोल रहे हैं कि हम उसको ला रहे हैं अधिक संविदा पर ला रहे हैं। 4 साल आप किसी को संविदा पर रखिएगा और उसके बाद कहिएगा कि 40 साल की उम्र सीमा है, अब आप तो रोस्टर में नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। पीएचडी रहते हुए बेरोजगार हो जाएंगे बिहार में। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जन जन के नेता वो हैं, वो देखे कि प्रत्येक प्रखंड में, गांवों में बच्चों को दिक्कत होता था, पढ़ाई दूर जाना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने प्रखंड स्तर पर कॉलेज खोला। और दूसरा था कि युवाओं की मांग थी कि हमें बहाली आए, उस तरह का बिहार में लंबी बहाली। उन्होंने सोचा कि 211 कॉलेजों का अगर उद्घाटन किया जा रहा, 211 कॉलेज खुल रहे हैं, तो उसमें सोचिए कि कितने छात्र उसमें अगर नौकरी में जाते तो कितने लोग जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दूर तक सोच कर रखी किया। और आप रोस्टर लाते हैं कि इनको हम इतने उम्र के सीमा तक रखेंगे और उसके बाद इनको नहीं दिया जाएगा। वो बच्चे जो 5 साल 10 साल से कर रहे हैं, कहीं पर अतिथि शिक्षक में भी बहाल है, और वो सब 42 साल। अभी पीएचडी में भी आप बताएंगे, पाटलिपुत्र और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उठा के देख लीजिएगा, पीएचडी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका 39 साल, 37 साल, 38 साल हो रहा है। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल लग जाता है उनको पीएचडी करने में। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो फिर वो डिग्री किसी काम की नहीं रह जाएगी, वो स्वतः बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। तो हमें रोजगार की ओर बढ़ना है कि बेरोजगारी की ओर बढ़ना है? अभी मौका देना चाहिए। आगे आप इसको फॉलो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप लगातार बहाली लाइए, परमानेंट बहाली लाइए। जब बच्चे परमानेंट बहाली में आ जाएंगे, और जो पहले से भी अतिथि शिक्षक हैं उनको भी एक मौका देना चाहिए। अगर जो पहले से 5 साल से है वो अनुभवी टीचर है, उनको आप कैसे बाहर कर सकते हैं? आपने जो मुखिया स्तर पर जो बहाली हुई थी महाविद्यालय और में, आप उनमें देखे हो कि बीएड के जिनके पास डिग्री थी उनको ज्वाइन करा लिया गया था। और बाद में बिहार गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स लाया था कि एक हम अलग से टेस्ट लेंगे। उन्होंने टेस्ट के माध्यम से उन लोग जो भी क्वालिफाई किए उन सभी को नौकरी में परमानेंट कर दिया गया।
अगर अतिथि शिक्षक हम उनको 65 साल आप कर देते हैं, और अगर आपको डाउट होता है कि हाँ ये इस योग नहीं है, तो एक कंबाइंड टेस्ट ले लीजिए लोग का ना, ले लीजिएगा, ये पास हो जाएंगे, उनका 65 साल रह जाएगा, उनको समान वेतन समान काम का पेमेंट भी मिलेगा। तो हम यही मांग करते हैं कि उम्र सीमा पर विचार करना चाहिए सरकार को, और माननीय मुख्यमंत्री के जो सोच है उस पर आगे हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री वो भी इस चीज के लिए डिमांड कर चुके हैं। जब वो विपक्ष में थे तो विधानसभा के बाहर पोस्टर उन्होंने, लगा पीछे पोस्टर भी देख सकते हैं, उन्होंने ये मांग किया था कि अतिथि शिक्षक को परमानेंट किया जाए। तो जब हमारे मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में वो भी इस चीज को विपक्ष में रहकर मांग कर चुके हैं, तो आज क्यों नहीं कर सकते? उनकी सरकार है, वो गद्दी पर बैठे हुए, यही हमारी संकल्प।